हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे माय स्टेप मम्स डॉटर इज माय एक्स की एपिसोड नंबर 11 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूमे सोच रही होती है जूनियर हाई स्कूल की समर ब्रेक के दौरान और हमारे समर फेस्टिवल के फर्स्ट डेट के बाद से मैं खुद को रोक नहीं पाई। और तभी वो खुद को कहती है कि रितो, मैं तुमको पसंद करती हूँ। और ये उनका थोड़ा पास्ट का सीन होता है। तभी मिजुतो फोन करता है और ये देख के यूमे काफी हैरान होती है। मिजुतो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वक्त है बात करने के लिए। यूमे कहती है कि मैं अभी फ्री हूँ, मेरे पास बहुत वक्त है, वैसे फोन क्यों किया था। मिजुतो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा मैं अभी तुमसे चैट करूँ। यूमे थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि मैं भी अभी यही सोच रही थी, मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी। यूमी कहती है कि बाहर की वेदर काफी विंडी है। मिजुतो आया ही पुकारता है और वो तभी कहता है कुछ नहीं। और वो तभी कहता है कि मेरी फोन की बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए मैं बाद में बात करता हूँ। यूमी पूछती है कि जब तुम फ्री होगे तो हम क्या चैट कर सकते हैं। मिजुतो कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वो कहता है कि मैं कल लाइब्रेरी जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। यूमे भी कहती है कि हाँ हम जल्दी मिलेंगे। और इसके बाद वो फोन रख देता है और यूमे सोच रही होती है कि वो चार्ज करते हुए भी तो चैट कर ही सकता है। और यहाँ पर हमें एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक छोटा सा गाँव दिखाया जाता है। तभी हमें एक ओल्ड लेडी दिखाया जाता है जिनका नाम होता है नात्सुमे इरितो। और वहाँ पर यूमे की मॉम एंड यूमे अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। वो लेडी यूमे से कहती है कि तुम काफी अच्छी तरह से बात करती हो, तुम्हारे साथ मिजुतो ठीक तो है ना। तभी उनकी फैमिली कहते हैं कि हम दोनों से भी ज्यादा इन दोनों की दोस्ती गहरी है। तभी हम देखते हैं कि मिजुतो के पास एक लड़की आ जाती है। वो कह रही होती है कि काफी वक्त हो गया हम लोग मिले नहीं थे। हमें पता चलता है कि वो लड़की का नाम होता है माडोका। वहाँ पर माडोका मिजुतो से कह रही होती है कि मुझे लगा तुम हाई स्कूल जाने के बाद चेंज हो गए होगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम पहले जैसे ही हो। वहाँ पर मिजुतो के फादर इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि ये दोनों मेरे अंकल के ग्रैंड चिल्ड्रन है। वो कहते हैं कि एक का नाम माडोका तानेसातो एंड दूसरे का नाम चिकुमा तानेसातो। तभी माडोका कहती है कि तो मैं समझ गई। यूमे पूछती है कि क्या हुआ, तो माडोका कहती है कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर माडोका कहती है कि आज इवनिंग में फैमिली की तरफ से रिवर साइड में पार्टी होने वाली है, तो तुम अपना स्विम सूट पहनना मत भूलना। नेक्स्ट सीन में हम वो रिवर साइड को देखते हैं जहाँ पर मिजुतो बैठा होता है और वहाँ पर फैमिली मेंबर सब पार्टी कर रहे होते हैं। जहाँ पर रिवर के साइड में माडोका, चिकुमा एंड यूमे एक साथ तीनों बैठे होते हैं। और यहाँ पर चिकुमा यूमे को देख के काफी हैरान हो रही होती है। वहाँ पर एक आदमी मिजुतो के पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है। और वो कहते हैं कि मिजुतो भी बड़ा हो रहा है। वैसे मिनाकी, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है मिजुतो को बड़ा करने में और मैं तुम्हारे मेहनत को समझ रहा हूँ। मिजुतो की फादर भी इसके लिए थैंक यू कहते हैं। तभी वहाँ पर माडोका यूमे से कहती है कि जब से मिजुतो पैदा हुआ था उसके बाद से अंकल मिनाकी सिंगल फादर बन गए थे और हमारे ग्रैंड आंट नात्सुमे भी उनके काफी मदद किए थे। फिर भी मुझे लगता है कि ये उनके लिए काफी हार्ड था। और यूमे मिजुतो की ओर ही देख रही होती है। तभी माडोका यूमे से कहती है कि तुम एंड आंट यूनी हमारे बड़े फैमिली में ज्वाइन करने के लिए हम वेलकम करते हैं, जिसके लिए यूमे भी थैंक यू कहती है। यहाँ पर यूमे सोच रही होती है कि तो ये थी पूरी कहानी और अंकल मिनाकी इस तरह फिर से मेरी किए और अपने जिंदगी के ऑब्स्टेकल को पीछे छोड़ दिए। और यूमे खुद से कह रही होती है कि हमें हमारी बेस्ट करना होगा ताकि ये फैमिली एक साथ रह सके। तभी हम देखते हैं कि माडोका काफी एक्साइट हो रही होती है। वो कहती है कि वैसे यूमे तुम्हारी वेस्ट साइज काफी अच्छी है। और वो तभी यूमे की स्विमसूट को देख के कहती है कि ये काफी क्यूट है, मैं इससे तो जेलस हो रही हूँ। और वो पूछती है कि वैसे क्या तुमने ये खुद ही चूज किया या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। जिसे सुन के यूमे भी काफी हैरान होती है और वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो तभी मिजुतो की ओर देखने लगती है और ये नोटिस करते हुए माडोका कहती है कि तो ऐसी कहानी है। जिसे सुन के यूमे भी थोड़ा घबरा जाती है और वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। माडोका कहती है कि तुम तो इतना घबरा रही हो, ये तो सस्पिशियस है। माडोका कह रही होती है कि ये अजीब है, वो पहले भी मेरे साथ इतना ज्यादा बात नहीं करता था। मैं किंडरगार्टन से ही उसका काफी ज्यादा केयर करता हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे इग्नोर करता है और मेरे साथ ज्यादा बात नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिजुतो अपनी डैड से कह रहा होता है कि मैंने अपना खाना खा लिया तो मैं वापस जा रहा हूँ। और वो माडोका एंड यूमे को गुड बाय करते हुए जाने लगता है। माडोका कह रही होती है कि तुमने तो अभी तक स्विम भी नहीं किया, तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो। मिजुतो कहता है कि मैं स्विम नहीं करने वाला और वो वहाँ से जाने लगता है। माडोका यूमे की ओर देखते हुए कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वो दोनों अपनी ड्रेस ओपन करके अपनी स्विम सूट में रिवर के अंदर जंप कर देते हैं, जिससे तो वो दोनों काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूमे एंड माडोका ड्रिंक सर्व करते हैं और माडोका यूमे से कहती है कि ये सब साफ करने के बाद तुम सो सकती हो। माडोका यूमे से पूछती है कि क्या तुम मिजुतो से पूछ सकती हो बात लेने के लिए। मुझे लगता है कि वो अपने ग्रैंडफादर की स्टडी रूम में ही होगा। तभी हम देखते हैं कि मिजुतो जो कि एक स्टडी रूम में किताब पढ़ रहा होता है और तभी वहाँ पर यूमे पहुंच जाती है। मिजुतो पूछता है कि आखिर क्या हुआ। यूमे कहती है कि तुम्हारे बात लेने का वक्त हो गया। मिजुतो बुक बंद करते हुए कहता है कि ये लेट हो चुका है। यूमे पूछती है कि तुमने तो बुकमार्क ना रखते ही बुक बंद कर दिया। मिजुतो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे याद है। वो कहता है साइबेरियन डेंसिंग गर्ल, ये बुक मैं हर साल पढ़ता हूँ, ये मेरी ग्रैंडफादर की ऑटोबायोग्राफी है, ये बुक उन्होंने पब्लिश किया है। और ये सुन के यूमे थोड़ा चौंक जाती है। वो कहता है कि ये बुक ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ है और ये डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ खुद पढ़ने के लिए ही उन्होंने पब्लिश किया था। जब मैं फर्स्ट ग्रेड में था तो मैं ये बुक अक्सर पढ़ता था।
मुझे इसके ऑथर के बारे में तो पता नहीं था और इसके लिए मुझे ये सस्पिशियस लगता था। तभी यूमे पूछती है कि क्या ये बुक अच्छा है। मिजू तो कहता है कि इसमें काफी सारे प्रोनाउंसिएशन इंडिकेट नहीं किया गया है और मैं इसमें काफी सारे कंटेंट भी समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं इसी तरह फिनिश कर दिया। शायद ये कोई पहली बुक है जो मैं इस तरह से खत्म किया था। मिजू तो कहता है कि 1945 में मेरे ग्रैंडफादर साइबेरिया में 3 साल के लिए रहे थे और ये ऑटोबायोग्राफी साइबेरिया का लाइफ के बारे में है और उन्होंने साइबेरिया में एक लड़की से मिले थे जिनके बारे में डेंसिंग गर्ल कह के बुक में उन्होंने जिक्र किया है। वैसे तुम और डिटेल में जानना चाहती हो तो ये बुक पढ़ सकती हो। वो तभी यूमे को वो बुक देने लगता है और इसके बाद मिजू तो बात के लिए जाने लगता है। तभी यूमे पूछती है कि क्या ये बुक को किसी ने पहले पढ़ा है। मिजू तो कहता है कि शायद नहीं, मैं जब ये बुक को ढूंढ रहा था ये बुक सेल्फ में काफी अंदर था। और इसके बाद मिजू तो वहां से चला जाता है और तभी यूमे सोचने लगती है कि ये मिजूतो फैमिली के ओरिजिन के बारे में है, क्या मुझे ये पढ़ना चाहिए। तभी यूमे सोच रही होती है कि ये इरिदो फैमिली के ओरिजिन के बारे में है, क्या मुझे ये पढ़ना चाहिए। और तभी वो बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देती है और कुछ देर के बाद उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं और जब उसके आंसू बुक के ऊपर पड़ते हैं तो वो काफी हैरान हो जाती है और तब वो नोटिस करती है कि वो किताब के ऊपर और एक आंसू के निशान। वो सोचने लगती है कि शायद मिजूतो ही होगा जो यहाँ पर ये बुक पढ़ते हुए रोया होगा और तभी वो वही बुक को पढ़ने लगती है और वो सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि ये स्टडी रूम दुनिया से अलग है और तुम शायद ये दुनिया से भी अलग हो। कुछ देर के बाद वहाँ पर मिजूतो आ जाता है और वो पूछता है क्या तुमने ये बुक पढ़ लिया है। यूमे वहाँ पर बताती है कि तो ग्रेट ग्रैंडफादर के एक स्वीट हार्ट भी थे। और तभी यूमे मिजूतो से एक सवाल पूछती है। वो कहती है कि आखिर तुम्हारे लिए फर्स्ट लव कैसा था। ये सवाल सुन के मिजूतो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचते हुए कहता है कि वो हमेशा खुश रहती थी और स्माइल करती थी। और यहाँ पर यूमे मेडोका के बारे में सोचने लगती है और वो तभी खुद से कहती है कि तो इसका मतलब उसका फर्स्ट लव मेडोका ही थी। इसी में हम देखते हैं कि मेडोका एंड यूमे काफी सारे किमोनो को देख रहे होते हैं। मेडोका कहती है कि यूमे तुम कौन सा चूज करोगी। मेडोका कहती है कि तुम स्लिम हो और उसके साथ साथ तुम्हारे बाल भी काफी लंबे हैं जिसकी वजह से तुम किसी भी किमोनो में काफी अच्छी दिखोगी। वैसे वेदर भी काफी अच्छे रहेगा और समर नाइट की फेस्टिवल फायरवर्क से काफी अच्छे दिख सकते हैं। यहाँ पर यूमे कुछ और ही नोटिस कर रही होती है। तभी माडोका कहती है कि क्या हुआ यूमे, तुम्हारे बीच और मिजूतो के बीच कुछ हुआ है क्या। यूमे कहती है नहीं, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। यूमे सोच रही होती है कि क्या मिजूतो मुझसे भी मिलने से पहले अकेला रहता था क्या, और मुझे लगता था कि वो हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन उसका फास्ट लव होना तो एक नॉर्मल ही बात है। तभी माडोका यूमे से पूछती है क्या तुम मिजूतो को पसंद करती हो। और ये बात सुन के तो यूमे थोड़ा हैरान हो जाती है और वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं अच्छी तरह से जानती भी नहीं कि आखिर लाइक का मतलब क्या है। माडोका कहती है कि ये तो बस सिंपल है, जब भी तुम उसके साथ रहती हो तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जाती होगी या फिर तुम उससे किस करने की इच्छा करती होगी। अगर ऐसा ही कुछ है तो तुम उसे लाइक करती होगी। तभी यूमे थोड़ा हैरान होते हुए पूछती है कि तो इसके बीच में और सेक्सुअल डिजायर के बीच में आखिर फर्क क्या है। माडोका थोड़ा सोचती है, कहती है कि लेकिन ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। वो कहती है कि वैसे मुझे लगता है कि तुम अपनी फीलिंग को दबा रही हो, तुम एक वजह ढूंढ रहे हो कि ताकि तुम इरिदो को डेट ना करो। तभी यूमे सोच रही होती है कि क्या मिजूतो को डेट ना करना। तभी माडोका यूमे से कहती है कि तुम ज्यादा सोचना बंद करो, मुझे लगता है कि तुम अपने इमोशन को क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। ये सुन के यूमे कहती है कि अगर तुम ऐसा कह भी रही हो तो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली आखिर क्या करना है। माडोका कहती है कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूमे एक रूम में सोच रही होती है कि आखिर मेरे ऊपर छोड़ दो, इसका मतलब क्या था। तभी वो देखती है कि माडोका मिजूतो को लेके उसी रूम में लेके आ जाती है। वो तभी कहती है कि लाइट बल्ब ड्रॉयर में है, उसे ढूंढने की कोशिश करना। और वो कहती है कि अभी 30 मिनट तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला, ऐसे कि तुम्हारे मॉम डैड भी नहीं। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर यूमे सोच रही होती है कि माडोका को तो एक्टिंग करना थोड़ा भी नहीं आता और ये झूठ भी नहीं बोल पा रही है ठीक से। तभी मुझे तो पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्या कहना चाहती हो, क्या बात है। और तुमने इसमें माडोका को भी इन्वॉल्व कर दिया। और हम देखते हैं कि यूमे जो कि कुछ ज्यादा सोच नहीं पाती है और वो खुद से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैं कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करूं जो मेरे हार्ट में है, आखिर मैं उसे कैसे सॉल्व करूं। वो सोच रही होती है कि रिलेटिव के घर पर आने से और इन लोगों के साथ समय बिताने से मुझे ये तो महसूस हुआ कि मैं इनमें से ही एक हिस्सा हूँ। और मुझे स्टोरी रूम से मिजूतो के ओरिजिन के बारे में भी पता चला। और वो तभी खुद से कहती है कि मैं ज्यादा सोचने की वजह से दूसरों की वक्त को भी खराब कर देती हूँ। मेरी एटीट्यूड की वजह से मैं किसी को ठीक तरह से रिस्पॉन्स भी नहीं देता हूँ और बस इसी के वजह से मैं ये फीलिंग को भी नहीं जाने दे पा रही हूँ। तभी वो खुद से कहती है ठीक है, मुझे पता चल गया मेरे प्रॉब्लम के बारे में और मुझे सॉल्व करना ही होगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी जख्म की तरह जो कि ठीक हो रही है फिर भी वहाँ पर न जाने कैसे चोट लग रही है। और ये मेरे लिए काफी दर्दनाक भी है, मानो किसी तरह की टॉर्चर हर वक्त, लेकिन ये मेरे लिए और हम दोनों के लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा और ये फास्ट लव की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। तभी यूमे मिजूतो के आगे आके बैठ जाती है और वो इरिदो इरिदो पुकारती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि तुम मेरे फास्ट लव हो, लेकिन जब तुमने मुझे पहले ब्रेकअप किया तो मुझे पहले तो खुशी महसूस हुई थी कि मैं आखिरकार सारे दर्द और दुख से आगे बढ़ सकती हूँ। वो वक्त में मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा था, लेकिन अब मैं फील कर रही हूँ कि अगर हमने ब्रेकअप नहीं किया होता तो और वो चीज को हम किसी समर ब्रेक की तरह मान लेते तो अगर मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस में प्रेजेंट लेके
आती तो, और मैं वैलेंटाइन में भी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आती तो, अगर वो दिन मैं वो ब्रेकअप को रिजेक्ट कर देती तो शायद तभी वो कहती है कि इरिदो मैं इसके लिए काफी रिग्रेट कर रही हूँ। तो उसकी आंखों से आंसू निकलने भी वाले होते हैं। वो तभी खुद को कहती है कि मैं नहीं रो सकती क्योंकि मैं वही हूँ, क्योंकि मैंने ही उसे मना कर दिया था जिसने मेरी आंसुओं को पोंछता था। तभी मिजुतो वहाँ पर कहता है कि यूमे क्या हम अभी के लिए हमारे पास्ट में जा सकते हैं क्या। और ये सुनने के बाद यूमे वहाँ पर रोने लगती है और वो मिजुतो के गले में लग जाती है और वो गले लगते हुए इरिदो इरिदो कहते हुए रोने लगती है। इसी तरह कुछ वक्त बीतने के बाद हम देखते हैं कि यूमे मिजुतो के आगे बैठी होती है। मिजुतो पूछता है कि यूमे आखिर तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। वो कहती है कि फास्ट लव। मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूँ कि तुम्हारा फास्ट लव माडोका है, मैं थोड़ा हैरान हो जाती हूँ और उसके साथ साथ गुस्सा भी, और मुझे हमेशा लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। सुनने के बाद मिजुतो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर तुमसे किसने कहा कि माडोका मेरी फास्ट लव है। सुनने के बाद वो कहती है कि क्या वो नहीं है। मिजुतो कहता है कि मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं माडोका को लाइक करता हूँ, शायद तुमने कुछ गलत समझ ली होगी। वो कहता है कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन जब भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट आ जाती है तो तुम थोड़ा स्टूपिड बन जाती हो। तभी मिजुतो कहता है कि तुम्हारे नाक से कुछ बह रहे हैं। सुनने के बाद यूमे अपनी हाथों को नाक के पास लेके जाती है। मिजुतो कहता है मैं तो सिर्फ मजा कर रहा था। ये सुनने के बाद यूमे यहाँ पर हंसने लगती है। मिजुतो पूछता है कि आखिर तुम हंस क्यों रही हो। यूमे कहती है कि क्योंकि तुम बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। इसके बाद मिजुतो गेट ओपन करके जाने लगता है और तभी वो कहता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, मेरा फास्ट लव काफी खुश थी और वो हंसती थी। यहाँ पर यूमे समझ जाती है कि मिजुतो यूमे की ही बात कर रहा है और ये सोचने के बाद वो थोड़ा साई करने लगती है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।